हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पीरियड CSP। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का वालीज फार्मूला एक है, वाली दिया हुआ था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था साइन और कॉस के लिए सिर्फ, और उसमें एक कंडीशन लगा दिया था कि लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए। तो वो पीरियोडिक फंक्शन को लिमिट नीचे गिरा सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई तरह का कोई कैसा लगा बच्चों जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए, कोई इंप्रूवमेंट करना जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे बच्चों। तो वालीज फार्मूला क्या था बच्चों, वाली दिया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट बच्चों दिया था। वालीज फार्मूला क्या था बच्चों, देखो सबसे पहले ये बोला था कि लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए। अगर लिमिट 0 से π/2 नहीं रहा तो आपको लिमिट 0 से π/2 करना पड़ेगा। तो लिमिट आपको 0 से π/2 दिया रहेगा। तो पहला एक क्या दिया था, साइन 0 से π/2 साइन की पावर n, 0 से π/2 लिमिट कहाँ से कहाँ दिया हुआ बच्चों, 0 से π/2 ऑब्जेक्टिव सब में काम आएगा, ये बोर्ड सब में भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपको। 0 से π/2 लिमिट है और साइन की पावर n है। और साइन क्या बोलिए आप, कॉस में भी ये काम करेगा बच्चों, इसीलिए कॉस में काम करेगा क्योंकि एक प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हैं कि 0 से अगर a रहता है तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम ही है, साइन की पावर n दे या कॉस की पावर n दे, दोनों का मीनिंग बच्चों इसलिए सेम है क्योंकि अगर तुम साइन π/2 माइनस एक्स करोगे, अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे a प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं बच्चों f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स लगा सकते हैं। तो a प्लस बी 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहां से बच्चों दोनों क्वेश्चन सेम ही है। और इसमें क्या होता है कि पावर n है तो n नीचे लिखिए, पावर कितना है बच्चों n, तो पावर n नीचे दीजिए और डिफरेंस कितना का रखिए, 2 का, n-2 n-4 डैश डैश डैश, या तो 2 पे या तो 1 पे स्टॉप हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, टोटल पावर आपका n है, साइन पे पावर n है या कॉस पे पावर n है, तो वो n पावर नीचे n-2 n-4 डैश 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 कहाँ तक, या तो 2 या तो 1 पे स्टॉप कर जाना है, निगेटिव में नहीं घुसना है। और ऊपर एक कम n-1 फिर n-3 डैश डैश डैश, इसको भी या तो 2 पे या तो 1 पे स्टॉप कर देना। पावर आपको साइन पे पावर n है, दोनों क्वेश्चन सेम है, लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए तो ही ये वाली फार्मूला लगा सकते हैं, वाली फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों। और यहां से पावर n है तो n नीचे लिखिए, n-2 n-4 डैश डैश डैश, या तो 2 या तो 1 पे स्टॉप, और n-1 n-3 डैश डैश डैश। और यहां से अब बच्चों यहां से एक बात आता है, ये आपका अगर इफ n इज इवन, अगर n क्या हुआ इवन, देन जो है मल्टीप्लाई किससे करना है, π/2 से। अगर n इवन हुआ, n क्या हुआ इवन हुआ, तो जाके मल्टीप्लाई किससे करना, यहाँ पर स्टार डाल देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कब होगा, अगर n इवन हुआ तो मल्टीप्लाई करना है π/2 से, अगर n ओड हुआ तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें दो केस आता है, ये अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो n, अगर n ओड हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर n इवन हुआ तो मल्टीप्लाई करना है, किससे, स्टार लगा दिया, स्टार की जगह π/2 आ जाएगा, तब कब n क्या हो, इवन हो। अब एक एग्जांपल देखो बच्चों, तब ज्यादा समझ में आएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 7। अगर साइन की पावर 7 है, 7 आपका ओड है, तो मतलब लास्ट में आपको π/2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। और क्या करना है, पावर 7 है तो वो 7 नीचे आएगा, फिर 2 का गैपिंग रखना है, मतलब 7 के बाद क्या आएगा 5, 2 का गैपिंग से नीचे जाना, 7 5 3 फिर 1 रुक जाना है, या तो 2 या तो 1, या तो 2 पहुंच जाए या तो 1, आप रुक जाइए। तो 7 जो पावर ऊपर है साइन वो नीचे लिखेंगे, साइन फिर 7 5 फिर 2 गया 3 और 1, और ऊपर जो है 7 है तो एक कम 6 फिर 4, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2, तो ओड है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर n इवन हुआ तो जाके मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आंसर बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 16/35। सेम क्वेश्चन बच्चों फिर एक देते हैं, जैसे i इज इक्वल टू, साइन रहे या कॉस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कॉस पे पावर 8 दे दिए, तो साइन में भी ये चेंज हो सकता है क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज लगाओगे तो cos π/2 माइनस एक्स साइन हो जाएगा। और यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, जो पावर है वो नीचे से स्टार्ट करना, जितना पावर है ऊपर से नहीं, ऊपर एक कम से, जितना पावर है वो नीचे से। तो 8 आएगा, फिर कितना आएगा 6, फिर 4 फिर 2, गैपिंग कितना का चलना चाहिए, 2 का, 8 6 4 2, 2 का गैपिंग, और ऊपर 8 है तो कहां से
7 से, 7 5 3 और 1, 7 में से 2 गया 5 3 फिर 1। अब क्या है 8 जो है आपको इवन है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 2 से। अगर इवन नहीं रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। और एक कंसेप्ट बच्चों हम क्या पढ़ाते हैं, जब भी टारगेट बेस्ड क्लास लेते हैं, लास्ट में अगर 1/2 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए 1/2, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाय। अगर 1/2 अगर आया, यहाँ देखो ढंग से 1/2 नहीं आया है, 2 बाय क्या आया है 1 आया है, क्योंकि n ओड था तो सॉल्व जब उसको हम 2 का गैपिंग किए, जितना पावर है वो नीचे से चलता है, 2 का गैपिंग से ऊपर 1 कम करके, तो वहां मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो दोनों तरीका से आप याद रखो, अगर n इवन हुआ तो मल्टीप्लाई करना है 1/2 पर पाई बाय 2 से, नहीं तो एक कंसेप्ट और है, अगर 1/2 टकरा जाए तो वो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका फाइनल आंसर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 135। या कोई कटेगा तो काट दो, 2 से कट जाएगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 35 पाई डिवाइडेड बाय 2 to 4। पावर गिनती कर दो, ये 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, एक 4 पावर, फिर 2 6 पावर, 6 2 8 पावर, तो कितना हो जाएगा 8 पावर है तो 256 हो जाएगा। जल्दी से कर सकते हैं, 2 पे पावर 8 256। तो साइन पे पावर या ओड रहेगा या कॉस पे हम लोग यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जो पावर है वो नीचे से स्टार्ट होगा और 2 का गैपिंग से, और ऊपर जो होगा 1 कम का गैपिंग से स्टार्ट होगा। लेकिन इसी में एक और आता है कि साइन कॉस अगर अकेला रहेगा तब ये, अगर साइन और कॉस अगर साथ में आ जाए बच्चों तो क्या करेंगे, तो आई इज इक्वल टू साइन पे पावर m x और कॉस x पे पावर n, और ये लिमिट तो वही से है 0 से पाई बाय 2। लेकिन दोनों आया है, साइन x पे पावर m है और कॉस पे पावर n है और dx। इस बार क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों पावर कितना है m प्लस n, तो m प्लस n हो जाएगा बच्चों, m प्लस n। फिर वही काम करना है, गैपिंग कितना का रखना है 2 का, और लास्ट में 2 या 1 पे। पिछले बार अकेला था तो n-2 डैश डैश 2 का गैपिंग से पीछे गए, तो ऊपर 1 कम, लेकिन ऊपर भी गैपिंग उतना ही का था, 1 कम से स्टार्ट हुआ था। और इस बार टोटल पावर m n है तो m प्लस n, और गैपिंग कितना का 2 का, m प्लस n माइनस 2, m प्लस 2 का, फिर 4 घटेगा, फिर ऐसे घटते जाएगा, लेकिन ऊपर सेपरेट चलेगा। और ऊपर वही काम, 1 कम, मतलब m पावर है तो नीचे तो वो m प्लस n जोड़ने से स्टार्ट हो गया, लेकिन ऊपर गैपिंग, ऊपर जो है 1 कम से m माइनस, जैसे n माइनस 1 किए थे तो m माइनस 1, फिर अगला 2 घटाओगे तो m माइनस 3, फिर m माइनस 5 डैश, इसको या 2 पे रोक दो या 1 पे। फिर यही काम किसके साथ करो, n के साथ, n माइनस 1 n माइनस 3 डैश डैश डैश, और इसको भी क्या करो, या तो 2 या तो 1 पे रोक दो। अब इसमें भी बच्चों एक केस आता है, या तो ये याद कीजिए कि जब 1/2 आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या एक याद कीजिए, इफ m एंड n बोथ इवन, अगर m और n बोथ इवन हो देन किससे मल्टीप्लाई कीजिए, π/2 से। दोनों का दोनों अगर इवन हो, अगर m और n दोनों का दोनों इवन हो देन मल्टीप्लाई करो π/2 से, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा कि दोनों पावर है तो दोनों पावर को पहले ऐड करके और 2 का गैपिंग से नीचे डाउन जाना, और ऊपर जो चलना है सेपरेट चलना। और यहाँ पावर n था तो नीचे n से स्टार्ट हुआ था और 2 गैपिंग ऊपर 1 कम से, वहां भी वही हो रहा है, दोनों पावर को ऐड करके 2 का गैपिंग और ऊपर जो है सेपरेट और 1 कम से स्टार्ट होता है। लेकिन वो कब, जब आपका दोनों आ जाए, साइन पे पावर भी आ जाए और कॉस पे पावर आ जाए। और साइन और कॉस अगर दोनों पे पावर इवन रहे सम संख्या रहे तो आप π/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप π/2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बच्चों कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, एक वाली का कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आसानी से बन जाएगा बच्चों। तो देखो क्या है एग्जाम्पल, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन पे पावर 5x कॉस पे पावर 4। अब देखो साइन पे पावर 5 है मतलब ओड है, और कॉस पे पावर 4 है इवन है, तो पक्का जो है π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। π/2 से तभी मल्टीप्लाई होगा जब दोनों पे पावर क्या हो, इवन हो। तो दोनों पावर को ऐड कीजिए, 5 + 4 9 हो जाएगा, और गैपिंग कितना का रखना है 2 का, दोनों पावर को ऐड करो और गैपिंग कितना का रखना है 2 का। तो 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, 9 में से 2 गया 7 में, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और ऊपर जो है 5 है 5 है तो गैप 1 कम से स्टार्ट करना है, 5 है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 में 2 घटाओ तो 2 ही, मतलब इसके बाद नहीं जाना, क्योंकि फिर 2 कम करोगे 0 आएगा, या तो 2 पे रुक जाओ या तो 1 पे रुक जाओ। और या 4 है तो 1 कम करोगे तो 3 फिर 1,
अब दोनों अगर इवन रहता तो मल्टीप्लाई होता पाई बाय टू से, या एक कंसेप्ट लिखा है था अगर 1/2 आ जाए, क्या 1/2 आया, अगर 1/2 नहीं आया तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और या दोनों इवन हो तो ही मल्टीप्लाई होगा पाई बाय टू से। बस इसको बच्चों सॉल्व कर लो, ये 3 कट जाएगा और अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर 8 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे शायद 315 आएगा आई थिंक, देख लो कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो। अब अगला क्या करते हैं, दोनों आपका ओड देते हैं, एक बार इसको इवन दिए थे उसको ओड दिए थे, इस बार मानो साइन पे पावर 5 दे दिया और कॉस पे पावर 7 दे दी, तो इस बार भी आपका पाई बाय टू से मल्टीप्लाई, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 12 से, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 10 के बाद 8, 12, 7 और 5 12, दोनों m+n ऐड किए और 2 से कम चलते जाना, 12 फिर 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 कर दिए, और ऊपर क्या करना है 5 है तो स्टार्ट कहाँ से होगा 4 से, 4 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या करना 7 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा 6 4 2, तो ये दोनों का दोनों ओड है, या एक ओड है एक इवन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा पाई बाय टू से, तो देख लो बच्चों कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 7 5 12 है, 12 तो 12 में से 2 गया 10, 8 6 4 2 और 7 और 5 ऊपर 5 है तो 4 से स्टार्ट होगा 4, फिर 4 के बाद क्या आएगा बच्चों 4, 4 के बाद 2 आएगा 2 गैपिंग, फिर क्या किए बच्चों 7 है तो 6 5 4 और 2 2 2 का गैपिंग कर चार करना, एक कम करके दिए 6 4 2, तो बड़ा अच्छा तरीके से कट रहा है, कहीं भी कोई मिस्टेक है देख लो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। 7 5 12 2 10, 10 में से 2 गया 8 6 4 2, और भी अगर 4 2 8 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/120। अगर दोनों पे पावर इवन दे दिया जाए बच्चों, एक एग्जांपल हम देते हैं, दोनों पे पावर अगर क्या दे दिया जाए इवन दे दिया जाए, 0 से पाई बाय 2, साइन पे पावर 4x और कॉस पे पावर मानो 2x दे दिया, तो दोनों पावर को पहले ऐड करो, 4 और 2 कितना होगा 6, तो स्टार्ट कहाँ से होगा 6 से, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2, और ऊपर 4 है तो 4 में से गया 3, ऊपर क्या स्टार्ट होगा 3, 3 के बाद 1, और 2 है 2 में से 1 कम होगा, 1 का 1 ही रहेगा, देखो 1/2 टकराया, दोनों का दोनों इवन है पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका 3 2 से कट जाएगा, और देख लो 2 4 16 32, तो मतलब कितना आंसर आ जाएगा पाई बाय 32, तो ये आपको आंसर एक्चुअली ये कंसेप्ट आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, इसको याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये वाली काम आएगा वाली फॉर्मूला, तो और लिमिट 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए, अगर एक रहे या दोनों रहे तो ढंग से देख लो बच्चों। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, थैंक यू।